फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे सर्वनाम, लास्ट क्लास में हमने देखा था सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार, और साथ ही जाना था कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। आज हम जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। तो आइए जान लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चयवाचक, निश्चय का मतलब होता है निश्चित। निश्चित क्या? तो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थान के निश्चित होने का बोध कराए। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित स्थान का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और मात्र इसमें दो ही ऐसे शब्द हैं जो किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध कराता है, वो है यह और वह। तो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं परिभाषा लिखा हुआ है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, निश्चित निश्चयवाचक है तो निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें दो ही उदाहरण है, यह और वह। यह और वह किसी संज्ञा के पहले आकर ये क्या करता है, उस संज्ञा के निश्चित होने का बोध कराता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी ये वाक्य में आएगा तो किसी संज्ञा के पहले आएगा। और यह, जैसे मैं बोल रही हूँ, यह मार्कर मेरी है, यह मार्कर मेरी है। मार्कर नाम है किसी वस्तु का तो संज्ञा हो गया। मेरी है मार्कर, मगर कौन सी? तो यह, मतलब मार्कर के पहले यह आकर के निश्चित कर दिया कि ये मार्कर किसका है, तो मेरा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई वस्तु या व्यक्ति या कोई स्थान हमारे नज़दीक होता है तब हम उस स्थिति में यह का प्रयोग करते हैं, और जब हमसे दूर होता है कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई स्थान तब उस स्थिति में वहाँ पे वह का प्रयोग करते हैं। और यह और वह दोनों जो है वो वाक्य में संज्ञा के पहले आता है और संज्ञा के निश्चित होने का बोध कराता है। तो आप उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह कलम मेरी है। कलम जो है वो संज्ञा है, कलम जो है वो संज्ञा है, और कलम के पहले क्या आ रहा है, यह। तो कलम मेरी है मगर कौन सी? यह। तो यह जो है वो संज्ञा के पहले आकर इसकी निश्चित होने का बोध करा रही है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यह पुस्तक सोनी की है, तो पुस्तक भी संज्ञा है और संज्ञा के पहले क्या आया, यह। अब यह जो है वो पुस्तक पे जोर डाल रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, मतलब यह पुस्तक, पुस्तकें काफ़ी सारी होती हैं मगर यह पुस्तक मेरी है। तो आप देख सकते हैं संज्ञा के पहले आ रहा है यह। आप देखते इधर देख लेते हैं, वह घर, देखिए एक वस्तु का नाम आ गया, वह घर उसका है। अब ये घर है जो दूर है, नज़दीक में नहीं है। वह घर कोई कह रहा है, वह घर जो दिख रहा है वो उसका है। तो हम आपको जैसा कि बता रहे हैं कि कोई वस्तु हमारे नज़दीक होती है तब यह का प्रयोग, दूर होता है तो वह का प्रयोग। और यह वह दोनों वाक्य में कब आएगा, किसी संज्ञा के तुरंत पहले। तो वह घर उसका है, घर जो है वो किसका है, उसका, मगर कौन सा, वह। तो वह जो है वो घर पे जोर डाल रहा है और ये बोध करा रहा है कि वही घर उसका है, निश्चित होने का बोध करा रहा है। वह घड़ी रमेश की है। अब घड़ी भी क्या है, संज्ञा है, संज्ञा के पहले फिर आ गया वह, तो ये क्या हो गया, निश्चित कर रहा है, वह घड़ी किसकी है, रमेश की। तो यहाँ पे घड़ी हमारे दूर स्थित है इसलिए हमने क्या प्रयोग किया है, वह। तो आप देख सकते हैं इन उदाहरणों के द्वारा आपको समझ में आ चुका होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है कब, जब ये किसी संज्ञा के पहले वाक्य में आता है तब। और ये यह और वह का प्रयोग कब होता है, जब कोई वस्तु हमारे नज़दीक होता है तो यह, दूर होता है तो वह। तो ये था निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए जान लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, नाम से ही पता चल रहा है। अनिश्चय का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब जो निश्चित नहीं है, मतलब जिस सर्वनाम से हमें निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध नहीं होता है। मतलब हमें निश्चित व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है कि कितने व्यक्ति हैं या कितने वस्तु हैं या कितने कौन सा जगह के बारे में बोला जा रहा है। मतलब निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध नहीं होता है जिस सर्वनाम से, उसे ही हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान का बोध नहीं होता है, नहीं होता है। जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में कुछ, कोई, है ना, देखिए कोई, कुछ, किसी। अब आपको इसको वाक्य के उदाहरण के द्वारा इसे अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है, निश्चित नहीं है, पर कोई है जिसको हमको पता नहीं कौन है तो हमने क्या कह दिया, कोई। अगर हम कह दें दरवाजे पर वह खड़ा है, दरवाजे पर रमेश खड़ा है, निश्चित हो गया ना। लेकिन कोई में तो बहुत सारे आगे कौन है, निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोई जो है वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई से हमें निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। मुझे कुछ मिला, मुझे कुछ मिला, मिला पर क्या, कुछ में तो कितना,
1 किलो 2 किलो या फिर सोना मिला, चांदी मिला, क्या मिला, निश्चित नहीं है। कुछ मिला है लेकिन उस कुछ का नाम नहीं है, बस कुछ है, तो अनिश्चित आप देख सकते हैं, मिला है मगर निश्चित नहीं पता क्या मिला है, तो कुछ जो है वो भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, रमेश, सोहन, मोहन, कौन है भाई, कोई पता नहीं है, मगर कोई आया है, तो ये भी निश्चित होने का बोध नहीं करा रहा है, इसीलिए कोई भी जो होगा वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम किसी को जानते हो, देखो यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं, तुम किसी को जानते हो, किसी को मतलब किसको, मुझे, तुम्हें, किसको, तुम मुझे जानते हो, निश्चित हो गया, मुझे मेरे बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन तुम किसी को जानते हो तो किसी में निश्चित नहीं है, इसीलिए ये किसी जो होगा वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ध्यान रहे, यदि वाक्य में कभी भी आपको इस तरह का उदाहरण नजर आए, कोई, कुछ, किसी, ये सभी अगर आप वाक्य में आपको नजर आए तो आप सीधे उसे क्या कहेंगे, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि उन शब्दों से अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए जान लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछने का बोध कराए, मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, किसी के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछेगा, प्रश्न किसी के बारे में ही पूछा जाता है, तो जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी के विषय में प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्यों, कब, कहाँ, किसको, किस लिए, कौन, ये सभी शब्द जो हैं वो किसी वाक्य में आ जाते हैं तो पूरा वाक्य क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक हो जाता है, क्योंकि उससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे वाक्य के कुछ उदाहरण के द्वारा ऐसे हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है तुम कौन हो, तुम कौन हो, प्रश्न पूछा जा रहा है तुम के बारे में, तुम जो हो तुम कौन हो, तो यहाँ पे क्या किया गया, इस वाक्य से लग रहा है ना प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी वाक्य में एक प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तुम कौन हो, तो कौन जो है इस वाक्य में आकर के क्या कर रहा है, वाक्य की बनावट को ही बदल दे रहा है, मतलब इसका अर्थ निकल रहा है कि इस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। लेकिन प्रश्न पूछने वाला शब्द कौन है, मात्र एक ही, कौन है ना, तो ये जो कौन होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह क्या करती है, अब वह के बारे में पूछा जा रहा है, क्या करती है वह क्या करती है, तो क्या जो है वो इस वाक्य में आकर क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का काम करवा रहा है। वे लोग कहाँ रहते हैं, अब वे लोग के बारे में सवाल किया जा रहा है, वे लोग कहाँ रहते हैं, तो कहाँ जो है वो इस वाक्य में मुख्य हिस्सा है जो प्रश्न पूछने का बोध करवा रहा है, इसलिए कहाँ जो होगा वो क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द। तुम कैसे, वह तुम्हें कैसे जानता है, कैसे, तो यहाँ जो इस वाक्य में आया है कैसे, वो इस वाक्य में आकर के क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का बोध करवा रहा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो क्या करते हैं, किसी वाक्य में आते हैं और प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं। तो प्रश्न पूछने का बोध कराने वाले जितने भी शब्द हैं वो सब के सब क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। तो ये था आज का 3 सर्वनाम हमने देख लिया है। इससे संबंधित आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ सवाल दे दिए जाएंगे जिससे आप बनाएं और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।